बच्चों, मैं राजश्री श्रीजी की जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम 5वीं कक्षा के एक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे कुछ अच्छी आदतें होती हैं, जैसे कि सुबह उठना, भगवान की प्रार्थना करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, टाइम पर ब्रेकफास्ट करना, टाइम पर स्कूल जाना, पढ़ाई करना और फिर उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी रहना। तो ये सब कुछ अच्छी बात है। इनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और यदि हम कभी झूठ बोल भी दे तो हमें उस झूठ को छुपाने के लिए और कई सारे झूठ और बोलने पड़ते हैं, और अंत में जाके जब हमारी सच्चाई पता चलती है तो हमें उसका बहुत बड़ा बुरा फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए पहले ही हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें बहुत बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है झूठ का फल। तो उसमें एक बंदर है जो झूठ बोलता है और उसका परिणाम क्या होता है, हम इस पाठ में पढ़कर जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है झूठ का फल। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक नाविक था, उसके पास एक पालतू बंदर था। देखिए बच्चों, एक बार किसकी बात हो रही है, एक नाविक की बात हो रही है, और उसके पास पालतू बंदर था। पालतू मतलब जिन जीवों को हम पालते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। तो उसने एक बंदर को पाल रखा था। उसे बंदर से बहुत प्यार था। वह जब भी किसी समुद्री यात्रा पर जाता तो अपने मन को बहलाने के लिए बंदर को अपने साथ जहाज पर ही रखता था। तो नाविक है, नाविक क्या करता है, नाविक समुद्री यात्राएं करते हैं। तो जब भी वह समुद्री यात्रा पर जाता तो वह अपने मन को बहलाने के लिए, अभी मनुष्य है तो मनुष्य को अपना मनोरंजन करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता तो होती ही है। तो वह बंदर को अपने साथ अपना मन बहलाने के लिए रखता था। एक दिन जिस जहाज पर वह नाविक और बंदर सवार थे, यूनान के तटीय क्षेत्र में एक भयंकर तूफान में फंस गया। जल्द ही जहाज विशाल लहरों में डूब गया। जहाज के सभी नाविक सागर में तैरते हुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। तो जिस दिन वह जहाज पर जा रहे थे, एक दिन नाविक और बंदर जिस जहाज में सवार थे, उस दिन यूनान के तटीय क्षेत्र में क्या हुआ, एक भयंकर तूफान आ गया था। और जल्द ही जब तूफान आता है तो क्या होता है, लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है, वो पूरे जहाज को ही डुबा ले जाती है। इस प्रकार की बड़ी लहरों में वह जहाज डूब गया था। तो नाविक और जो मनुष्य है उन्हें तो तैरना आता ही है, तो वे सारे तैरते हुए किनारे पर सुरक्षित जा पहुंचे। बंदर भी सागर में जा गिरा था और डूब रहा था। तभी उस पर एक डॉल्फिन की नजर पड़ गई। उसने गलती से बंदर को आदमी समझ लिया, क्योंकि डॉल्फिन एक स्नेही तथा मददगार स्वभाव की जीव होती है। उसने बंदर को बचाने का निर्णय लिया। तो सारे लोग तो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए, लेकिन बंदर भी उस सागर में गिरा था और वह डूब रहा था। तभी अचानक एक डॉल्फिन की नजर बंदर पर पड़ गई। तो उसने, डॉल्फिन ने क्या सोचा, बंदर को गलती से आदमी समझ लिया। और डॉल्फिन एक बहुत ही स्नेही प्राणी है, तो वह मददगार स्वभाव वाला जीव है। तो उसने क्या सोचा कि हम बंदर को जरूर बचाएंगे। तो उसने बंदर को बचाने का निर्णय लिया। वह तैरती हुई उसके पास आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें
बचा लूंगी। बंदर उसकी मदद पाकर बहुत खुश हुआ। डॉल्फिन बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर तट की ओर तैरने लगी। तो वह डॉल्फिन तैरती हुई बंदर के पास आई और बोली, क्या बोली? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और उसकी मदद पाकर बंदर बहुत खुश हुआ कि अब मेरी जान बच जाएगी, अब मैं डूबकर नहीं मरूंगा। और डॉल्फिन ने क्या किया? डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वह तट की ओर तैरने लगी ताकि बंदर को सुरक्षित तट पर पहुंचा दे। जब वे तट के पास पहुंचने वाले थे तो डॉल्फिन ने उससे पूछा, क्या तुम एथेन के रहने वाले हो? तो जब वे तट के किनारे पर पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे, तब डॉल्फिन ने क्या पूछा बंदर से? क्या तुम एथेन के रहने वाले हो? बंदर ने कहा, हाँ, मैं एथेन के एक कुलीन परिवार से हूँ। तो बंदर ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? उसने कहा, हाँ, मैं एथेन के एक कुलीन परिवार से हूँ। फिर डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम मिस्र के पिरेइस बंदरगाह के बारे में जानते हो? तो फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम मिस्र के पिरेइस मतलब पेरिस बंदरगाह के बारे में जानते हो? बंदर जिसे झूठ बोलने की आदत थी, उसने गलती से इसे किसी आदमी का नाम समझ लिया। अब देखो, बंदर को किस चीज की आदत थी? बंदर को बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। तो उसने गलती से पेरिस किसी व्यक्ति का नाम समझ लिया और उसने क्या कहा? उसने कहा, पिरेइस मेरा घनिष्ठ मित्र है। उसने क्या बोला? कि वह मेरा घनिष्ठ मीन्स विथ क्लोज फ्रेंड, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो उसका झूठ सुनकर डॉल्फिन को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर को तुरंत पानी में फेंक दिया। बंदर ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया, मगर अंततः वह डूब गया। तो क्या हुआ? बंदर ने झूठ बोला, तो झूठ सुनकर डॉल्फिन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने क्या किया? बंदर को तुरंत पानी में फेंक दिया और बंदर अपनी जान बचाने के प्रयास में वहीं पर डूबकर मर गया। तो उसकी झूठ बोलने की आदत ने उसकी जान ही ले ली। तो देखा बच्चों, इस प्रकार बंदर की एक बुरी आदत, झूठ बोलने की एक बुरी आदत ने उसकी जान ही ले ली। तो इसी प्रकार अगर हम भी कभी कुछ झूठ बोलते हैं तो उसका परिणाम पक्का उल्टा ही होगा, बुरा ही होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहे कुछ भी हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भले ही हम सच बोलकर अपनी गलती मान ले, लेकिन झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर हम सच बोलकर अपनी गलती मान लेंगे तो हमारे बड़े भी हमें माफ कर देंगे कि बच्चा हमसे सच बोल रहा है। तो इस प्रकार आज हमने पाठ का अध्ययन किया, उसके अर्थ को समझा। अब हम चलिए अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक्स और पेन सब हाथ में ले लीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ते जाती हूँ वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके नोट करते भी जाइए और पीछे दोहराएंगे तो और भी अच्छा है। तो चलिए पहले हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द है मदद। मदद का अर्थ होता है सहायता। मदद, सहायता। अगला है मित्र। मित्र मतलब दोस्त। दोस्त। अगला है तट। तट मतलब किनारा, मतलब नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, ऐसे। अगला है जान। जान मतलब प्राण। और इसको कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें अगर नीचे रेफ आए तो हमें उसी अक्षर के उच्चारण के साथ इसका उच्चारण करना है। प्राण, प्राण, इस प्रकार से उच्चारण करना है। अगला है प्यार। प्यार का मतलब प्रेम।
तो इसके बाद अब हम अंग्रेजी में अर्थ पढ़ेंगे ताकि हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाए। तो परिवार, पहला शब्द है परिवार, परिवार, परिवार। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिवार को अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग FAMILY, फैमिली। अगला है जहाज। जहाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शिप, SHIP, शिप। अगला है मदद। मदद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्प, HELP, हेल्प। अगला है विशाल। विशाल मतलब बड़ा, ह्यूज, HUGE, ह्यूज। अगला है मित्र। मित्र मतलब दोस्त, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड। इसके बाद हम बढ़ेंगे विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द में बच्चों, मैं हर बार बोलती हूँ, इन चिन्हों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये चिन्ह ही हमें इस बात का बोध कराते हैं कि हम विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है विशाल। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, तो उसका विलोम शब्द क्या आएगा? छोटा। विशाल, छोटा। सुरक्षित, असुरक्षित। पास, दूर। गिरना, उठना। झूठ, सच। तो अब हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला है नाविक के पास कौन सा जंतु था? तो नाविक के पास कौन सा जंतु था? उसके पास एक पालतू बंदर था। नाविक के, तो उत्तर क्या होगा हमारा? नाविक के पास बंदर था। कौन सा जंतु था? बंदर था। अगला प्रश्न है नाविक बंदर को अपने साथ क्यों ले जाता था? क्यों ले जाता था बच्चों? जरा देखिए। अपने मन को बहलाने के लिए बंदर को अपने साथ जहाज पर ही रखता था। तो किसके लिए लेके जाता था? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा नाविक अपने मन को बहलाने के लिए बंदर को अपने साथ ले जाता था। तो अगला प्रश्न है डॉल्फिन ने बंदर को क्या समझकर बचाना चाहा? क्या समझकर बचाना चाहा? यहाँ कहा था? डॉल्फिन ने क्या सोचा? गलती से बंदर को आदमी समझ लिया। डॉल्फिन ने बंदर को, तो उत्तर क्या होगा? डॉल्फिन ने बंदर को आदमी समझकर बचाना चाहा। अगला प्रश्न है डॉल्फिन ने पहली बार बंदर से क्या पूछा? क्या पूछा था बच्चों? उत्तर है डॉल्फिन ने पूछा क्या तुम एथेन के रहने वाले हो? क्या पूछा था? क्या तुम एथेन के रहने वाले हो? अगला हमारा अंतिम प्रश्न, बंदर को अपने झूठ का फल क्या मिला? तो बंदर को अपने झूठ का क्या फल मिला? क्या फल मिला? उत्तर है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना? तो उसको हम कैसे लिखेंगे? बंदर को अपने झूठ के बदले में अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार आज हमने झूठ का फल पाठ का अध्ययन किया, उसके पाठ को समझा और उसके अभ्यास कार्यों को देखा। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करते हुए मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।